अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी खैरियत से होंगे। आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नए व्लॉग के साथ, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जितनी भी स्वीट सी मदर्स हैं सबको हैप्पी मदर्स डे। सारी मम्मीज़ को सारी मदर्स को मेरी तरफ से हैप्पी मदर्स डे। वैसे ये तो एक फॉर्मेलिटी है कि मदर्स डे है आज। मदर्स डे तो हर दिन होता है, बिना माँ के हम लोग अधूरे हैं। तो माँ की तो ज़रूरत हर वक्त पड़ती है, हर दिन क्या हर मिनट पड़ती है। और माँ से बढ़ के कुछ नहीं है इस दुनिया में। माँ वो नेमत है, माँ वो हस्ती है कि जिसकी कोई मिसाल नहीं, जिसका कोई सानी नहीं। मैं ख़ुद एक मदर हूँ और माशाल्लाह मेरी बेटियाँ बड़ी हो गई हैं, बेटा बड़ा हो गया है, बड़े बड़े बच्चे हैं मेरे। लेकिन आज भी मेरा यही रूटीन है कि जब मेरी सुबह होती है तो एक बार अम्मी से बात ज़रूर करती हूँ, कॉल करती हूँ। कभी अम्मी का कॉल आता है, कभी मैं उनको कॉल करती हूँ। और जब मैं गांव जाती हूँ अम्मी के यहाँ तो मेरी कोशिश रहती है कि जिस कमरे में अम्मी रहती हैं उसी कमरे में हम लोग भी रहें। उसी कमरे में ज़मीन में भी बिस्तर लगता है, बेड भी रहती है उसी में, मतलब हम मेरे बच्चे और सब लोग अम्मी के ही कमरे में हम लोग बस भरे रहते हैं, सारे घर वाले बस अम्मी के कमरे में। और एक मिनट के लिए अगर अम्मी कहीं इधर उधर जाती हैं तो लोग पूछने लगते हैं कि अम्मी कहाँ गई। हर काम में अम्मी अम्मी होता है, हर एक चीज़ में। और वही हाल मेरे साथ है, मतलब अगर 2 मिनट के लिए मैं बाथरूम चली जाऊं तो ज़रूर से कोई ना कोई आता है मुझसे कुछ ना कुछ पूछने कि फ़ला चीज़ कहाँ है या आप कहाँ हैं। अगर मैं तैयार हो रही हूँ तो फ़ौरन सवाल होने लगते हैं कहाँ जा रही हैं, क्या है। तो ये बच्चे कभी कभी सोते रहते हैं और मैं कहीं चली जाती हूँ तो उठने के बाद इन लोगों का पहला ये काम होता है कि मुझे कॉल करते हैं कि मैं हूँ कहाँ पे। कभी कभी मुझे गुस्सा भी आता है, कभी कभी मैं इन लोगों को डांट भी देती हूँ कि कभी खुद से भी काम कर लिया करो, हर वक्त तुम्हें अम्मा चाहिए, हर वक्त मतलब मेरी ज़रूरत रहती है तुम लोगों को। लेकिन खैर ये मोहब्बत है बच्चों की। अल्लाह सबकी माओं को सलामत रखें, सबकी माओं को सेहतयाब रखें, लंबी उम्र दें, लंबी हयात दें। आ गए हम लोग गांव, और गांव में वही मैंने बताया था कि हम लोग को गांव जाना है, एक प्रोग्राम है। और ये इब्ने अपने दोस्तों के साथ बैठे मस्ती कर रहे थे। इब्ने ने मुझसे बोला कि ये क्लिप आप अपने वीडियो में ज़रूर ऐड कर दीजिएगा। ये इब्ने ने शूट किया था और इनकी वो थी फरमाइश थी कि आप इसको वीडियो में ज़रूर ऐड करेंगी, तो मैंने ऐड कर दिया। आम बड़े बड़े हो गए हैं और इतना खूबसूरत लग रहा है आम, बस दिल चाहता है कि इसको ऐसे ही देखते रहें, तोड़े नहीं। और जब मैं छत पे गई तो छत पे ऐसे ज़मीन में, मतलब जो छत है, छत पे ये आम आ रहे हैं क्योंकि बड़े बड़े हो गए हैं तो जो इनकी टहनियाँ हैं वो नीचे आ रही हैं। तो इतना खूबसूरत लग रहा था छत पे कि मैं क्या बताऊँ। और ये ज़मींदार साहब खा रहे हैं आइसक्रीम। इनको बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी तो इन्होंने शर्ट तो उतार दिया। वहाँ से आने के बाद हम लोग गए थे हस्बैंड के कज़िन के यहाँ, तो वहाँ से आने के बाद इन्होंने फ़ौरन शर्ट को उतार दिया। और गर्मी इतनी ज़्यादा लग रही थी कि आइसक्रीम लेके खड़े हैं। और ये देखिए आम, मैं छत पे आई, नीचे से उतनी क्लियर वीडियो नहीं बन पा रही थी तो मैं आप लोगों के लिए छत पे आई अपना फ़ोन लेके कि आपको करीब से दिखाऊं कि देखिए किस तरह से ये जो आम है ये नीचे तक आ गया है, बिल्कुल जहाँ पे टंकी रखी हुई है बिल्कुल टंकी के पास तक आ गया है। हाथ से आप आराम से आम तोड़ सकते हैं। और इतना खूबसूरत ये आम लग रहा था वहाँ पे। और इसकी स्मेल इसकी बहुत अच्छी लगती है। जब ये पेड़ में होते हैं, टंगे होते हैं, तो इनकी स्मेल लीजिए, क्या मज़ेदार इसकी खुशबू रहती है। एक आम की ये वाली खुशबू मुझे बहुत अच्छी लगती है। और एक जब पहली बारिश होती है तो जो वो बूंद ज़मीन पे पड़ती है तो जो उसकी खुशबू आती है मिट्टी वाली, वो भी खुशबू मुझे बहुत अच्छी लगती है। बिल्कुल जैसे ताज़गी मिलती है जब बारिश होती है, पहली बारिश, तो मज़ा आ जाता है। और जब हम लोग गांव गए थे तो वहाँ भी बस मौसम बन रहा था बारिश का, बारिश लग रहा था कि बारिश होगी। थोड़ी थोड़ी सी बूंद पड़ी थी हम लोगों के सामने, लेकिन उसके बाद फिर वहाँ पे धुआंधार बारिश हुई थी। और हस्बैंड ने वीडियो शूट करी थी, अभी आगे मैं दिखाऊंगी आपको कि कितनी गज़ब की बारिश हुई थी।
हवाएं चल रही थी ठंडी ठंडी इस टाइम, क्योंकि बिल्कुल वही वाला मौसम था, बारिश वाला। और कुछ काम होने वाला है। इब्ने कह रहे हैं कि मेरे लिए एक वाटर टैंक बनवा दीजिए, जिसमें जब हम लोग यहाँ पे आएँ तो थोड़ा सा नहाएं वहाँ। और गांव में ये सब होना चाहिए। जहाँ पे ये ट्यूबवेल है, ये ट्यूबवेल घर का ही है, तो यहाँ पे इब्ने का ये है कि यहाँ पे एक आप छोटा सा वाटर टैंक बना दीजिए, जिसमें जब हम लोग गर्मी में यहाँ आएँ, अभी हम लोगों को आना है, अभी मुहर्रम में हम लोग आएंगे, तो यहाँ पे आराम से बैठ के नहाएं, एंजॉय करें। तो वही हम लोग देख रहे थे कैसे बनना है, क्या बनना है। खैर, और ये होने लगी। जैसे ही हम लोग वहाँ से निकले हैं गाँव से इलाहाबाद के लिए, वैसे ही जनाब यहाँ पे शुरू हो गई अच्छी वाली बारिश। और जब वीडियो हस्बैंड ने भेजा तो मुझे लगा कि काश थोड़ी देर हम लोग और रुक जाते तो ये वाला नज़ारा हम लोग भी देख लेते, लेकिन खैर कोई बात नहीं, हस्बैंड ने दिखा दिया हम लोगों को वीडियो के थ्रू। और जब मैं वहाँ से घर आई तो घर पे सरप्राइज़ तैयार था। ये इशरा केक लेके आई थी और केक पे इन्होंने लिखवाया था होम प्रेसिडेंट। मतलब आज इशरा ने मुझे होम प्रेसिडेंट बना दिया मदर्स डे पे। और ये बहुत खूबसूरत सा बुके लेके आई थी, बिल्कुल फ्रेश। ये बहुत अच्छा एक क्राउन लेके आई थी मेरे लिए बहुत प्यारा सा। पहले इन्होंने मुझे क्राउन ही कहते हैं मेरे ख्याल से, पहले इन्होंने मुझे पहनाया, उसके बाद फिर ये केक कट कराया, फिर ये बुके मुझे दी। कसम से इतनी अच्छी फीलिंग आई, मतलब इतना अच्छा लगा इस टाइम, जैसे लगा कि हाँ एज ए मदर मेरी भी इज़्ज़त है, बच्चे मुझे भी चाहते हैं। बहुत अच्छा सरप्राइज़ दिया इन लोगों ने, ये वाला लेके आई थी। कभी कभी मुझे लगता है कि मैं घर में सिर्फ काम ही करने के लिए हूँ, बस मैं इन लोगों का कपड़ा धुलूँ, इनका खाना बनाऊँ और इनको देखूँ, इनकी सारी जिम्मेदारी उठाऊँ। मुझे तो कोई देखने वाला नहीं है, मैं बस ऐसी लगी रहती हूँ। कभी कभी मुझे गुस्सा भी आता है कि हाँ मैं काम वाली हूँ, मैं नौकर हूँ घर की, तुम लोग बस ऑर्डर दिया करो, ये खाना है, ये पीना है, कपड़े कहाँ हैं और फला फला। लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कभी कभी ये लोग भी एहसास करा देते हैं कि आप भी कुछ हैं। जैसे आज इशरा ने और यशब ने और इब्ने अब्बास ने मिलके एहसास कराया, मेरे दिन को इतना अच्छा बनाया, बहुत खूबसूरत बनाया इन लोगों ने। और सबसे बड़ी बात ये कि मुझे होम प्रेसिडेंट का खिताब दिया। थैंक यू वेरी मच मेरे बच्चों, तुमने मेरे दिन को बहुत अच्छा कर दिया। मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई, बहुत मज़ा आया, बहुत ज़्यादा मैं खुश हुई। उसके बाद मौसम बहुत ज़बरदस्त था इलाहाबाद का भी, यहाँ भी मानसून बस आने ही वाला था, तो प्लान बना चलते हैं बाहर, थोड़ा सा बाहर लॉन्ग ड्राइव करके आते हैं। और हमने सोचा कि मदर्स डे पे कुछ खिला पिला दे। आज बच्चों का रेस्टोरेंट जाने का बिल्कुल मन नहीं था, तो इन लोगों ने बोला कि बस स्ट्रीट फूड से ही कुछ खिला दीजिए हम लोगों को। आज कहीं भी मतलब होटल या रेस्टोरेंट जाने का मन नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इधर बाहर का खाना हो गया। दिल्ली में बहुत ज़्यादा बाहर का खाना हुआ तो बिल्कुल तबीयत भर गई है। तो हम लोग निकल गए और रास्ते में शुरू हो गई थी बारिश, मज़ेदार वाली बारिश हो रही थी। कार की विंडो हम लोगों ने खोल दी थी और ठंडी ठंडी हवाएं आ रही थी और ये बारिश की बूंदें शीशे पे बार बार पड़ रही थी और बार बार वाइपर चल रहा था। क्या ये व्यू था, क्या ये नज़ारा था कि मैं बयान नहीं कर सकती। घर से निकलने के बाद फिर हम लोग आए चिकन खाने के लिए, चिकन टिक्का। यहाँ पे सिविल लाइन्स में अहमद का है, अहमद चिकन टिक्का, बहुत गज़ब का चिकन टिक्का बनाते हैं, बहुत ही उम्दा। मतलब लाइन लगी रहती है उनके यहाँ चिकन टिक्का खाने वालों की, ज़बरदस्त वाला। तो इब्ने गए लेने के लिए और बहुत देर तक इब्ने लाइन में खड़े रहे, तब जाके इब्ने को चिकन टिक्का मिला वहाँ पे। और बहुत ज़बरदस्त बना था, इतना अच्छा उसका टेस्ट था, बिल्कुल सिका हुआ, अंदर तक पका हुआ और ज़बरदस्त मसाला और ग्रीन चटनी प्याज वगैरह डाल के वो देते हैं कि खा के बिल्कुल मज़ा आ जाए। चिकन टिक्का खाने के बाद फिर मैंने पूछा बच्चों से कि आप क्या चाहिए, तो बच्चों ने कहा कि चलते हैं मोमोज़ वगैरह खाते हैं बिग बाज़ार के बाहर। लेकिन बिग बाज़ार के बाहर जब हम लोग आए तो वहाँ पे बारिश तेज़ हो गई थी, बारिश तेज़ होने लगी थी। तो मैंने बोला कि अब यहाँ पे कुछ भी खाना सही नहीं है, क्योंकि बारिश में ऐसे ओपन चीज़ें नहीं खानी चाहिए। मैं तो बिल्कुल नहीं खाती हूँ, अगर बारिश हो रही है तो मैं ओपन चीज़ें कहीं भी नहीं खाती हूँ, चाहे वो मोमोज़ हो, चाहे वो चाट हो, चाहे वो कोई भी जूस हो। और वहाँ पे गंदगी भी बहुत ज़्यादा हो गई थी, क्योंकि जैसे ही थोड़ी सी बारिश होती है तो हमारे शहर में सड़कों पर पानी भर जाता है। हमने भी उसी तरह से पानी था नीचे, बहुत गंदगी लग रही थी। तो फिर हम लोगों ने वहाँ पे अपनी कार को नहीं रोका
और वहाँ से आ गए सॉफ्टी का कॉर्नर। मैंने बोला इन लोगों से कि चलो तुम लोगों को आइसक्रीम खिला देते हैं। तो वहाँ से आने के बाद फिर मैंने बच्चों को खिलाया आइसक्रीम। भाई बच्चों ने मेरा दिन इतना अच्छा बनाया है तो फिर मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि मैं भी बच्चों को थोड़ा सा एंजॉय करा दूँ, खिला पिला दूँ। तो वहाँ सॉफ्टी कॉर्नर पे मैंने इन लोगों को वही बिल्डिंग वाली आइसक्रीम खिलाई, जो मिक्स वाली आइसक्रीम होती है वही इन लोगों को पसंद आती है। तो मैंने वहाँ पे इन लोगों को आइसक्रीम खिलाई। उसके बाद हम लोग आ गए और रास्ते में अटाले पे खुला हुआ है बहुत अच्छा एक शावरमा का रेस्टोरेंट। मतलब इतनी भीड़ है उनके यहाँ, इतनी ज़्यादा भीड़ है कि पूरे सड़क पे आपको सिर्फ गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ नज़र आएंगी। अभी नया ओपन हुआ है मेरे ख्याल से 10 तारीख को, और ज़बरदस्त उनके यहाँ चिकन शावरमा भी है, और जो बीफ की नल्ली होती है, नल्ली के अंदर जो गूदा होता है, गूदे वाला भी शावरमा। अगर आप लोगों ने ट्राई नहीं किया तो ट्राई ज़रूर करिएगा, बहुत पसंद आएगा। हम लोगों को तो बहुत ज़्यादा पसंद आया, बहुत उम्दा और बहुत लाजवाब बनाते हैं। और उसके बाद फिर एक ये भी शावरमा की शॉप है जो एक छोटी सी गुमटी में है, इनका भी शावरमा लाजवाब होता है। तो फ्रेंड्स ये था मेरा छोटा सा व्लॉग। मैं उम्मीद करती हूँ कि पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, बाय।